मछली पालन में किसान भाई हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि अपने घर पे ही एक छोटा सा गड्ढा बनाकर या अपने छत पे एक सीमेंट का गड्ढा बनाकर टैंक बनाकर 10 बाई 10 का या 10 बाई 15 का या छोटा सा मिट्टी का गड्ढा बनाकर अपने दरवाजे पे ही क्या उसमें मछली पालन हो सकती है। ऐसा सवाल लगभग हर दिन किसानों के द्वारा सुनने को मिलता है, कॉल करके पूछते हैं। या बहुत सारे लोग तो बनवाने से पहले मतलब पूछते भी नहीं है, बनवा कर रखते हैं और उसमें मछली कुछ डाल देते हैं, फिर पूछते हैं ये समस्या आ रही है, मछली विकास नहीं कर रहा है, या हमने इस मछली को डाला है ये ऊपर आ रही है या मर रही है, तमाम तरह की चीज़ें। आज का जो वीडियो है वो तालाब का एरिया मत्स्य पालन के लिए कितना ज़रूरी है। छोटा तालाब है तो उसमें कैसे मछली पालन करें। अगर कोई नए किसान है, नया आदमी है, वो मछली पालन में आना चाहता है तो वो कैसे करे। बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है पहले छोटे से जगह से हम शुरू करें, फिर अगर फ़ायदा हो तो हम बड़ा एरिया जो हमारा खेती का भूमि है उसको खुदवा दिया जाए, उसमें तालाब निर्माण करवा दिया जाए। अगर नुकसान हुआ तो छोटा जगह ही बर्बाद होगा ना, बड़ा जगह तो बर्बाद होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मछली पालन थोड़ा सा उल्टा चीज़ है। तालाब जितना बड़ा होगा मछली का विकास उतना ज़्यादा होगा, अधिक मछलियों का उसमें उत्पादन होगा। तालाब छोटा रहेगा, 10 बाई 10, 20 बाई 20 या टैंक या जो भी है, उसमें मछली पालन संभव नहीं है, आपको नुकसान ही होगा। बस 10 बाई 10 में नुकसान मानकर आप अगर 1 एकड़ 2 एकड़ का तालाब नहीं बनवा पाते हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। क्योंकि मछली पालन बड़े तालाब की चीज़ है, बड़े तालाब में मछली पालन सही से हो सकता है। हाँ, छोटा गड्ढा है उसके लिए छोटी साइज़ की मछली आती है, जैसे कि सिंगी, देसी मांगुर, टेंगरा, कवई, पावदा। छोटा गड्ढा का निर्माण करवाकर आप इन मछलियों को बिल्कुल पाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा खासा इससे कमाई भी होता है। जैसे कि 20 बाई 20 का अगर गड्ढा बना लिया जाए तो उसमें 4,000 तक सिंगी बड़े आसानी से डाला जा सकता है, 2500 तक देसी मांगुर बड़े आसानी से डाला जा सकता है और अच्छा खासा उत्पादन लिया जा सकता है। अगर आपके पास बड़ा तालाब है उसमें भी 20 बाई 20 का जितना गड्ढा बन सकता है उतना बना लीजिए और उसमें सिंगी पालिए, देसी मांगुर पालिए, बहुत अच्छा उसमें भी प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप कोशिश करिएगा कि छोटा सा गड्ढा, छोटा सा टंकी बना करके उसमें रोहू, कतला, मृगल ये सब डाला जाए तो ये संभव नहीं है। छोटे तालाब में छोटी मछली, बड़े तालाब में बड़ी मछली, हमेशा याद रखिए। अधिक उत्पादन चाहिए तो हाँ, अगर आपको 3 साल 4 साल में मछलियों को 1 किलो करना है तब आप छोटा 20 बाई 20 में रोहू कतला ज़रूर डालिए, आप डाल सकते हैं। लेकिन जिनको 7 महीने 8 महीने में प्रोडक्शन चाहिए, उत्पादन चाहिए, वो 1 एकड़ से बड़ा तालाब बनवाइए 1 एकड़ का, या 1 एकड़ से बड़ा भूमि बनवाइए। 1 एकड़ से छोटे तालाब में प्यासी अच्छे से हो सकता है, रूपचंदा हो सकता है। रोहू कतला 1 एकड़ से नीचे के तालाब में ना करें। छोटा सा गड्ढा या फिर बायोफ्लॉक या फिर सीमेंट टैंक के ऊपर बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब के ऊपर जिसमें बताया गया है कि आप बहुत अधिक प्रोडक्शन मात्र एक टैंक से, एक तालाब से, एक गड्ढे से आप कर सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं। इसमें पैसा बर्बाद होगा, पैसा डूबेगा और एक बार आपका पैसा डूबेगा तो आपको लगने लगेगा कि हमारा जो मछली पालन व्यवसाय है ये नुकसान का सौदा है। लेकिन सच्चाई एकदम उल्टा है। मछली पालन बहुत फ़ायदे का सौदा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जानकारी चाहिए, बड़ा तालाब चाहिए, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट चाहिए। पानी की अच्छी मैनेजमेंट होगी, मछली का वृद्धि होगा। तो कभी भी छोटे तालाब से मछली पालन की शुरुआत न करें। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पहले हम छोटा जगह में शुरू करें, फ़ायदा होगा तभी हम बढ़ाएं, तो वो आपको कभी फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि 1 एकड़ से ऊपर के तालाब में रोहू कतला पाला जाता है, 1 एकड़ के नीचे के तालाब में दूसरी मछलियाँ पाली जाती है। लेकिन आप रोहू कतला को जब छोटे से गड्ढे में डाल देंगे तो आपको कभी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखेंगे और मछली पालन करिए। बड़ा एरिया को लीज पर लीजिए, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो। लीज पर लिया हुआ ज़मीन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट
प्रॉफिट मछली पालन देकर जाएगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार का मछली का बीज चाहिए आप मंगवा सकते हैं।